आज हम बात कर रहे हैं अदानी पावर की और साथ में हम बात करेंगे अदानी विलमार की। अदानी पावर लगभग अपनी नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। पहले थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जल्द ही बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। यहाँ पे लेटेस्ट 2-3 अपडेट निकल के आ रही है, जिनको एक एक करके डिस्कस करने वाले और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में अदानी पावर में बहुत ही शानदार तेजी आ सकती है। क्या ये स्टॉक जल्द ही 4 डिजिट में जा सकता है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अदानी विलमार लिमिटेड में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, लेकिन क्या यहाँ पे जल्दी ही बड़ी तेजी की संभावना बन रही है या फिर स्टॉक में गिरावट होगी। तो एफएमसीजी सेक्टर को लेकर एक बहुत ही शानदार अपडेट निकल के आ रही है, उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से इसने पिछले दिनों लोगों को मालामाल किया, बहुत ही कम समय में जबरदस्त रिटर्न दिया, क्या वैसी ही संभावना फिर से बनेगी। क्या अदानी विलमार लिमिटेड आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। जैसे कि फिलहाल ये लार्ज कैप में शामिल हो चुके दोनों स्टॉक, तो क्या आने वाले समय यहाँ पे नया निवेश आएगा। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अदानी विलमार लिमिटेड की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक 611 पर आ चुका है फ्राइडे को, जहाँ पे 0.50% की गिरावट थी। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी गिरावट नहीं है, यहाँ से जल्द ही तेजी की संभावना बनने वाली है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 227 इसका 52 वीक का लो है। जब इसका आईपीओ आया था उस समय लिस्टिंग डिस्काउंट में हुई थी, लेकिन उसके बाद में बहुत ही शानदार स्टॉक ने दौड़ लगाई। 878 इसका 52 वीक हाई है। फिलहाल स्टॉक 611 के आसपास है। तो आप देख सकते हैं जब इसका आईपीओ आया था उसी समय मैंने कह दिया था कि स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करिए। बिल्कुल वैसा ही हुआ। आईपीओ के दिन ही ऑलरेडी हमने वीडियो बना के कहा था कि जल्द यहाँ पे तेजी बनेगी, बिल्कुल वैसे ही हुआ। और स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ये बहुत ही शानदार स्टॉक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे पिछले 6-8 महीनों से एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ज़्यादा दबाव था। इसके पीछे वजह ये थी कि लगातार कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ रही थी और इसका नतीजा ये रहा कि कंपनियों ने भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाई और इस वजह से जो कंजम्पशन था वो काफ़ी कम हो गया। यानी आप देख सकते ग्रामीण और रूरल एरिया में तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने कम हो गए। लोगों ने अपने खर्च में कंट्रोल किया। नतीजा ये रहा कि इनके दबाव दिखाई देंगे इनके रिजल्ट के अंदर। लेकिन जल्दी वो सारी बातें पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कमोडिटीज़ की प्राइस काफ़ी नीचे आ गई है। दूसरी तरफ मॉनसून नॉर्मल है, यहाँ पे लोगों को अब पैसे खर्च करने में कोई कमी नहीं रहेगी, तो ग्रामीण क्षेत्र से भी डिमांड निकलेगी, इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे कमोडिटी की प्राइस कम हुई है, इनके लिए एक तरह से अब राह आसान हो गई है। तो एफएमसीजी सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। तो ऐसे में आप देख सकते हो कि अदानी विलमार लिमिटेड, जो आप देख सकते हैं एडिबल ऑयल में इंडिया में नंबर 1 कंपनी है और एफएमसीजी प्रोडक्ट में कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। ये स्टॉक आने वाले समय वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। पिछले दिनों अगर देखें तो कम से कम 10 से 15% की इन्होंने अपनी प्राइस बढ़ाई थी, क्योंकि लगातार इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही थी। लेकिन अब वो सारी बातें डिस्काउंट होने लगी है। अब यहाँ पे कंपनी स्कीम देने लगी है लोगों को। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 87.94% की है, यानी प्रमोटर की होल्डिंग अभी ज़्यादा है। इनको 75% की लिमिट पे लाना होगा, लेकिन इसके लिए अभी समय है, तो कुछ समय के बाद वो ला सकते हैं। अभी फिलहाल ऐसी कोई संभावना उनकी है नहीं। फिलहाल आप देख सकते हो कि गिरवी शेयर इनका एक भी नहीं है। एफआई की बात करें तो 2.01% की होल्डिंग मार्च में थी। फिलहाल उन्होंने एफआई ने थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पे कम किया, एक तरह से उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। फिलहाल 1.50% की होल्डिंग है। डीआई की बात करें तो 0.41% की होल्डिंग मार्च में ली थी, उन्होंने अपनी होल्डिंग फिलहाल यहाँ से निकाल ली है, तो आपको डीआई की होल्डिंग दिखाई नहीं देगी। लेकिन म्यूचुअल फंड की बात करें तो मार्च में कोई होल्डिंग नहीं थी, इस बार इन्होंने 0.25% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने ले ली है। अब अदर्स की बात करें तो 9.64% की होल्डिंग मार्च में थी, फिलहाल 10.56% की होल्डिंग है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। रिटर्न को देखें तो पिछले 3 महीने के हिसाब से 16% का निगेटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से लगभग 9.39% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से लगभग आधा % की गिरावट है। ओवरऑल बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया इसने। इसके फंडामेंटल अगर देखें तो मार्केट कैप फिलहाल 79,482 करोड़ रुपीज़ का है। आपको पता होगा एक समय इसने 1 लाख करोड़ रुपीज़ के मार्केट कैप को भी टच किया था। इसकी करंट प्राइस 612 के आसपास है, लेकिन इसका लो हाई देखें तो 221 का लो है और 878 इसका हाई है। और स्टॉक का पी 98.4 है और आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू इसकी 56.8 की है और आरओसी इसका 21.5 है और आरओई इसका 15.5% है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो फंडामेंटल ठीक है। अब यहाँ पे इनके सेल्स को देखें क्वार्टर वाइज, तो सितंबर क्वार्टर में इनका टोटल सेल 13,012 करोड़ रुपीज़ का था। दिसंबर में बढ़कर 13,763 करोड़ रुपीज़ तक पहुँचा और मार्च 2022 में वो 14,273 करोड़ रुपये तक पहुँचे। तो आप देख सकते हैं
कि लगातार सेल बढ़ रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 425 करोड़ रुपीज़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सितंबर में। दिसंबर में बढ़कर 507 करोड़ रुपीज़ हुआ, लेकिन मार्च में इसमें फिर से कमी आई। 414 करोड़ रुपीज़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा। इसके पीछे वजह था कि कारोबार में कमी रही और सब FMCG सेक्टर की कंपनियों पर दबाव बना रहा। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो कि Q3 में यहाँ पे आपको 241 दिखाई देगा, Q4 में 223 करोड़ रुपीज़ का रहा। तो यहाँ पर प्रॉफिट में भी आपको कुछ कमी दिखाई देगी, लेकिन अगर इसको कंपेयर करें Q2 से तो बढ़ के आ रहा है। कुल मिला के नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी कमी है, लेकिन जल्दी यहाँ पे आपको ये सारे आंकड़े सुधरते हुए दिखाई देंगे। और इस समय लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश करना चाहिए। स्टॉक बहुत मजबूत है, आने वाले समय आपके निवेश को ये कई गुना बढ़ा सकता है। कंपनी काफ़ी ज़्यादा मजबूती से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है, लगातार बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं और इसीलिए ये स्टॉक आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। 5 साल का अगर नजरिया है तो इसको होल्ड कीजिए, ये 4000 तक आराम से जा सकता है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 80% बाई की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 13% होल्ड की कॉल है। तो आप देख सकते हो 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 607 का फर्स्ट सपोर्ट है। ये सपोर्ट टूटा तो 602 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 595 का निकल के आ रहा है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 618 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर 626 तक जाएगा स्टॉक और ऊपर चला गया तो फिर 630 तक जा सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें और कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। चलते हैं अदानी पावर लिमिटेड की तरफ। फिलहाल स्टॉक 290 पर है, जहाँ पे 1.07% की गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को। तो 70 इसका 52 वीक का लो है, 344 इसका 52 वीक का है। फिलहाल स्टॉक आप देख सकते हो 291 के आसपास है, ऊपर के लेवल की तरफ है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अब यहाँ पे जो सबसे शानदार अपडेट निकल के आ रही है कि जैसे आपको पता ही होगा अदानी पावर लिमिटेड ग्रीन एनर्जी और आप देख सकते हो कि कोल बेस्ड पावर प्लांट दोनों में काम करने वाली कंपनी है। तो जैसे कि कोल की शॉर्टेज हो रही थी पिछले दिनों, तो अब कोल इंडिया ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त कोल का स्टॉक कर लिया है और साथ में मानसून की वजह से जहाँ पे इस समय बारिश की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इन्होंने पोर्ट्स के नज़दीक और रेलवे, जहाँ से रेलवे के जो इनके पिकअप पॉइंट है वहाँ पे ही अब कोल का स्टॉक कर दिया। यानी तुरंत जिस थर्मल पावर प्लांट पे अगर कोल पहुँचाना है वहाँ से आराम से आसानी से पहुँचाया जा सकता है, बीच में ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी गई। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कोल शॉर्टेज नहीं रहने वाली। तो इसका फ़ायदा मिलने वाला है कि 24 आवर्स इनके जितने भी कोल पावर प्लांट होंगे वो चलते रहेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेशन होता होगा, तो इसका फ़ायदा मिलने वाला है। दूसरी तरफ आप देखें तो सरकार ने एक जो नया रूल्स लाया था। आप देख सकते हो कि सरकार ने ओपन ग्रीन एक्सेस रूल्स लाया था, जिसके तहत कि जो भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से अपनी बिजली चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जो रूल्स लाया गया था, इसके लिए जो कैपेसिटी रखी गई थी वो कम से कम आप देख सकते हो 1 मेगावाट की थी, कम से कम मिनिमम यूज़ करने के लिए। और ये कैपेसिटी इतनी बड़ी थी कि छोटे जो इंडस्ट्रीज है या फिर छोटे व्यापार करने वाले वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि उतनी उनकी बिजली जो है इस्तेमाल हो नहीं रही थी, कंजम्पशन नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में उसको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। तो अब सरकार ने उनकी चिंताओं को समझते हुए इसकी जो मिनिमम कैपेसिटी उसको कम किया, यानी 100 किलोवाट का कर दिया। यानी आप समझ सकते हो कि छोटी सी अगर कोई बिल्डिंग है या कोई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है तो वो भी यहाँ पे अभी ये ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक तरह से उनको ग्रीन एनर्जी का सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, साथ में सब्सिडी भी मिलेगी। तो कुल मिला के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो इसका फ़ायदा भी मिलने वाला है यहाँ पे अदानी पावर को, क्योंकि ऑलरेडी अदानी पावर उसमें भी अभी फ़िलहाल अपना कारोबार आगे बढ़ा रहे। तो बिल्कुल ये निवेश आपको करना चाहिए। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 74.97% की जो 3 क्वार्टर से बनी हुई है। गिरवी शेयरों की बात करें तो 27.37% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में अनचेंज रही। फिलहाल 25.33% की शेयर गिरवी है। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर अपने कुछ गिरवी शेयरों को छुड़ा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। एफआई की बात करें तो 16.56% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में बढ़कर 16.87% हुई। फिलहाल 17.56% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो कि एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, जो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए। बात करें जनरल पब्लिक की तो 8.47% की होल्डिंग दिसंबर में थी, 8.16 हुई, मार्च में फिलहाल 7.47% की होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही कम शेयर हमारे पास है जनरल पब्लिक के पास, जबकि इससे ज़्यादा शेयर तो एफआई के पास है और इसीलिए स्टॉक आने वाले समय में कमाल कर सकता है और निवेश आपका कई गुना बढ़ सकता है। तो बिल्कुल मौका है इसमें खरीदारी करें। यहाँ पे नए म्यूचुअल फंड भी एंट्री की है, जहाँ पे आप देख सकते हो ICICI प्रू SME BSE 580 अपने 0.11 करोड़ बीच का इन्वेस्टमेंट करके 0.19% की होल्डिंग ली है।
अब यहाँ पे अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 808% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 362% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 186% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 12% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 70% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की गिरावट है। आप देख सकते हो पिछले 5 साल से कहीं पर भी आपको निगेटिव रिटर्न नहीं दिखा देगा। इसका मतलब ये कि स्टॉक बहुत मजबूत है और आने वाले समय ये आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। तो इसमें आपको दाव लगाना चाहिए। कम से कम 3 साल के लिए स्टॉक को अगर होल्ड करोगे तो ये आराम से 1000 को टच कर सकता है। कंपनी के अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो लगातार बढ़ा है, सेल्स भी लगातार कंपनी का बढ़ा है। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में 5184 रुपीज़ का जो सेल था वो मार्च में बढ़कर 10598 रुपीज़ तक पहुंचा है। अब यहाँ पे इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 1163 रुपीज़ का था सितंबर में, जो मार्च में बढ़कर 5232 रुपीज़ तक पहुँच गया। और नेट प्रॉफिट एंड टैक्स की बात करें तो जहाँ पे सितंबर में 231 रुपीज़ का लॉस था वो मार्च आते आते 4645 रुपीज़ के बड़े प्रॉफिट में बदल गया। तो ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है और इसीलिए यहाँ पे आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक काफ़ी मजबूत है। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो स्टॉक के साथ बने हुआ है। 95% बाई की कॉल है, 5% सेल की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 95% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके हम पिवट लेवल को भी चेक कर लेते। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 288 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 286 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया तो 282 तक जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बता 295 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 299 तक स्टॉक चला जाएगा और ऊपर गया तो फिर 301 तक जा सका है। यानी जैसे ही 300 को क्रॉस करेगा तो फिर नई हाई बना सकता है। तो यही मौका खरीदारी करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से गाइड ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।